एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा। कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। औरों से थोड़ा लेंदी है चैप्टर, इजी है, इंटरेस्टिंग है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके अंदर जो ग्रुप होता है बेटा प्रेजेंट एल्डिहाइड कीटोन्स में, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो आपके पास कंपाउंड्स है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो एल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो या इनके डेरिवेटिव्स हो, सभी में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड्स के अंदर, कीटोन्स के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर या एसिड्स के डेरिवेटिव्स के अंदर। तो इनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह देंगे कलेक्टिवली। अब जनरली मैं क्या करता हूं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स, इनको मैं आपको जब भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनको मैं कह के चलूंगा प्योर कार्बोनाइल, इनको मैं कहूंगा प्योर कार्बोनाइल और इनको कहूंगा इम्प्योर कार्बोनाइल। ठीक है, अगर मैं इम्प्योर कार्बोनाइल बोलता हूं तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डेरिवेटिव समझ जाना, और प्योर कार्बोनाइल में बोलता हूं तो आप एल्डिहाइड्स और कीटोन समझ जाना। अब यहाँ पे ये ग्रुप इन सब में प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो या इनके डेरिवेटिव्स हो। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये ग्रुप है, अगर ये एक साइड भी हेट्रो एटम से अटैच है, एक साइड भी अगर ये हेट्रो एटम से अटैच है, तो ये मान लेना ये या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या उसका डेरिवेटिव होगा। और अगर इसमें हेट्रो एटम नहीं है तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। एल्डिहाइड के केस में क्या आएगा, एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे आर एच, ये कंडीशन हो जाएगी। और आर जो है यहाँ पर वो एच भी हो सकता है और कोई और ग्रुप भी हो सकता है, एनी ग्रुप। एनी ग्रुप का हम लोग क्या बताया यहाँ पे, एनी ग्रुप यानी कि एल्काइल या अराइल ग्रुप भी हो सकता है और आर एच भी हो सकता है। एच होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ इसके, दोनों तरफ अगर आपके पास आर आर डैश ये प्रेजेंट है, दोनों तरफ इसके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अराइल ग्रुप या अल्काइल अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यह कीटोन होगा। कीटोन में ये होगा, तो कीटोन्स होंगे। अब कीटोन्स के अंदर जो ये आर आर डैश है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम हो गए तो हम इसको कह देंगे यहाँ पर सिंपल कीटोन्स, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो हम कह देंगे मिक्स्ड कीटोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा CS3 COCS3, यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो इसको हम सिंपली कहेंगे सिंपल कीटोन्स। और अगर ये डिफरेंट हो, एक आपके पास CS3 है और एक आपके पास सपोज यहाँ पर C2H5 है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड कीटोन। अब देखो, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड OH CS2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH2 CH C डबल बॉन्ड O OH।
तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यह केवल इसलिए बता रहा हूं आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान के लिए। अगर सीओ ग्रुप के एक तरफ, सीओ ग्रुप के एक साइड, एटलीस्ट एक साइड अगर एच है, ध्यान देना, सीओ ग्रुप के अगर एटलीस्ट एक साइड आपके पास एच है तो यह एल्डिहाइड होगा। एटलीस्ट एक साइड एच होना चाहिए, तो यह एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड जो होते हैं ये मोनोवैलेंट होते हैं, हमेशा एंड पे मिलेंगे आपको। और अगर CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, तो ये कीटोन होगा। कीटोन जो है वो डाइवैलेंट होती है, दोनों तरफ कार्बन से अटैच होगा एक ग्रुप। और अगर CO ग्रुप के एटलीस्ट एक साइड हेट्रो एटम प्रेजेंट है, हेट्रो एटम दैट इज एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो या तो एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव होगा। तो अब जैसे यहां पे हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, यहां डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं हमने, तो इनमें पर्टिकुलर ध्यान रखना, ये देखिए ये यहाँ पे CO ग्रुप है, इसके एक साइड H है, तो यह ग्रुप जो होगा मैंने बताया CO के एटलीस्ट एक साइड अगर H है तो यह एल्डिहाइड होगा और ये मोनोवैलेंट है। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपके पास या उसके डेरिवेटिव है, यह जनरली आपके मोनोवैलेंट होते हैं एनहाइड्राइड को छोड़ करके, और जो कीटोन है ये डाइवैलेंट होते हैं। तो यह देखिए इसमें पता लग गया कि CO ग्रुप के एटलीस्ट एक साइड H है, तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ये। अब ये वाला ग्रुप हम देखते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और ये वाला आया है, इसके इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन, और मैंने बताया दोनों तरफ अगर कार्बन है तो ये कौन सा होगा, ये कीटोनिक ग्रुप होगा। अब CO ग्रुप यहां भी है, इस CO ग्रुप के अगर हम देखते हैं तो इस CO ग्रुप के एक तरफ कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ हेट्रो एटम है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। ये CO ग्रुप देखिए, इसके एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ हेट्रो एटम है, तो यह भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होगा। तो ये और ये क्या है, ऑब्वियसली ये इकट्ठे बोले जाएंगे ये वाले, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास एसिड अमाइड है। कभी इसको CO को अलग से कह दो कि ये कार्बोनाइल आ गया और ये वाला यहाँ पे अमीनो आ गया, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे आप कह दो कार्बोनाइल आ गया, ये यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल आ गया, ऐसा नहीं है, ये इकट्ठा है ये पूरा ग्रुप। ये कीटोनिक है, दोनों तरफ कार्बन है, पहचान बता दी, और CO ग्रुप के एटलीस्ट एक साइड हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड होगा। और अगर एक तरफ एटलीस्ट हेट्रो एटम है तो या तो एसिड या उसका डेरिवेटिव होगा, ये आ जाएगा इसके अंदर। अब एल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली ये वाला प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम कहेंगे, या इसको ऐसे लिख दो आप, लिखने का तरीका है अलग अलग, ऐसे भी लिख देते हैं, ये लिख दो, बात वही है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेस्ट वे तो ये रहेगा लिखने का इसका sp2 की फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा है दिस वन। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप कहेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप। कीटोन जो होते हैं उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये वाला, उसको हम कहेंगे कीटोनिक ग्रुप। कीटोन में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, तो इसको कीटोनिक ग्रुप बोल देंगे, ये कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। और अब अलग अलग लिखने का तरीका, ये लिख सकते हैं आप, या सिंपली ये लिख दे। तो ये जो ग्रुप होता है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहेंगे। दो से मिलके बना हुआ है ये देखिए, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है प्लस ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो ये क्या बना है, C डबल बॉन्ड OH, दो से मिलके बना हुआ है। कार्बोनाइल का कार्ब ये ले लिया हमने कार्बो, और इसका हाइड्रोक्सिल का हमने
ऑक्सिल ले लिया, इसका कार्ब ले लिया, इसका ऑक्सिल ले लिया, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा ये यहाँ पर। तो इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इस वाले को एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं, इस वाले को कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, ये कहेंगे। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर OH को हम रिप्लेस कर देते हैं, OH पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर दें, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं X से, X से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस हम OR- से कर सकते हैं, इसको रिप्लेस हम NH2 से कर सकते हैं, या इसको हम रिप्लेस OCOR- से कर सकते हैं। इनसे रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें क्या दे देंगे, ये हमें देंगे एसिड के डेरिवेटिव। किसको रिप्लेस करना है, OH ग्रुप को। OH ग्रुप को अगर इससे रिप्लेस करते हैं हम X से, तो यह बनाएगा एसिड हलाइड। OR से करते हैं तो यह बनाएगा एस्टर, और अगर इससे करते हैं तो अमाइड, और अगर इससे करते हैं तो एनहाइड्राइड। OH ग्रुप को तो यह क्या बना देगा, ये बनाएगा हलाइड्स, हलाइड्स बनाएगा, और ये जो होगा ये क्या बनाएगा, एस्टर्स। ये क्या बनाएगा, अमाइड्स, और ये क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स। OH को रिप्लेस कर दो X से तो एसिड हलाइड, OR से कर दो एस्टर्स, NH2 से कर दो एसिड अमाइड, और इससे कर दो तो यह बना देगा एनहाइड्राइड। जैसे ये देखिए COOH, OH ग्रुप निकाल दो, ये निकाल दिया, और यहां पे ऐड कर दो आप X को, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O X। और देखिए यहां पे रिमूव कर दो OH को और ऐड कर दो इसके अंदर NH2 को, क्या बन जाएगा, CONH2। यहां से निकाल दो OH को और ऐड कर दो OR- को, क्या बन जाएगा, COOR। यही आ जाएगा। और यहां पे निकाल दो OH को और ऐड कर दो इसके अंदर COR- को, क्या बन जाएगा, COOCOR। और इसमें भी अगर यहाँ पर हम R ले लें तो ऑब्वियसली इनमें भी यहाँ क्या आ जाएगा, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, और ये R हो जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, इससे आपने देखी ये लिया था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका आपने OH रिप्लेस किया है, इसका OH रिप्लेस किया है। अगर इससे रिप्लेस कर दिया तो एसिड हलाइड, NH2 से रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड, और अगर OR से रिप्लेस कर दिया तो ये एस्टर्स, और अगर OCOR से रिप्लेस हो गया तो एसिड एनहाइड्राइड, ये आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे जो आपके पास R है इस केस के अंदर ये 2 R हैं, ये R आपके पास जो है R, ये R H भी हो सकता है, और ये R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है।
ये H भी हो सकता है और कोई ग्रुप भी हो सकता है अल्काइल या अराइल। जो R है इसमें एंड R डैश जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर इस केस में R डैश जो होगा ना ये H नहीं होगा, ये H नहीं होगा। अगर R डैश H हो गया फिर तो ये एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इनको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। दिस इज एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स, और ये आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड्स। अब इनको एसिड के डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं? इनको एसिड डेरिवेटिव्स या फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह देते हैं, या इनको हम सिंपली ये भी बोल देते हैं असाइल डेरिवेटिव। इनको असाइल डेरिवेटिव्स भी कह देते हैं। असाइल डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं इनको असाइल डेरिवेटिव्स? इन सब में अगर आप देख रहे हैं तो सब के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, RCO दिस, एंड दिस इज असाइल ग्रुप। सब में देखिए ये वाला ग्रुप तो सब में चल रहा है, यहां भी है, ये रहा RCO, इसके अंदर भी RCO, इसमें भी आप देखते हैं RCO, और इसमें भी आप देखते हैं RCO। सबके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें हम असाइल डेरिवेटिव्स भी कह देते हैं। तो असाइल डेरिवेटिव भी कहे जाएंगे ये। अब देखिए अगर इनके हम नोमेनक्लेचर का जिक्र करते हैं, नोमेनक्लेचर कहें हम एल्डिहाइड कीटोन का, तो मैं यही कहूंगा WHD। वी हैव डन बोथ कॉमन एंड IUPAC, दोनों आपको करवा चुके हैं हम, कॉमन भी करवा चुके हैं, IUPAC भी करवा चुके हैं। एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम वो हमने क्या बताया था, क्या बताया था इसके लिए कि जैसे आपके पास जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन वाला एसिड उठा लो। जैसे सपोज आपके पास है CHO, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या देगा, HCOOH। सपोज आपके पास है CH3CHO, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्या देगा, इतने ही कार्बन वाला एसिड। इसी तरह आपके पास सपोज है CH3CH2COOH, और यहां आपके पास है CH3CH2COH। तो यहां पर जो एसिड का कॉमन नेम है उसका एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दो। जैसे इसका आपको नाम पता है, कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे एक एसिड हटाओ और एल्डिहाइड लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह दिस इज इन कॉमन नेम, दिस इज एसिटिक एसिड। तो इसका एक एसिड हटाओ और एल्डिहाइड लगा दो, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, एंड सो ऑन। और मैंने वैसे ही बता रखा है कि अगर एक कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म। दो कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, एसिड। तीन कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। चार कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, ब्यूटायर। और पांच कार्बन है तो वेलर। और अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप हो साथ में इनके, एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या यूज करेंगे इसके अंदर, अगर एल्डिहाइड है तो क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड वर्ड। और अगर एसिड है तो क्या यूज करेंगे इनके साथ, एक एसिड। एक कार्बन वाला एसिड है तो फॉर्म और लास्ट में लगाएंगे एक एसिड, दो वाला है तो ये, तीन वाला है तो इस तरह एल्डिहाइड के लिए, इसी तरह एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं। यही बताया था आपको।
और इसी तरह अगर आपके पास अमाइडो मान लो CONS2 ये वाले हैं, तो ये 11th मैंने बताया था, इसके लिए क्या यूज़ कर देंगे अमाइड। जैसे एक कार्बन वाला अमाइड है तो एक कार्बन के लिए फॉर्म और अमाइड है तो लास्ट में अमाइड लगा देंगे, फॉर्म अमाइड। तो ये सारे मैं आपको 11th में करवा चुका हूँ, सारे के सारे। अब अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड का मैं जिक्र करूं तो सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो ये है। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड इज दिस वन एंड दिस इज कॉल्ड बेंज एल्डिहाइड। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका नाम क्या है, सिंपल जो आपके पास सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो ये है और इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड। इसको बेंज एल्डिहाइड कहते हैं। अब जैसे बेंज एल्डिहाइड है, ये आपने लिया CHOOH, इसका भी कॉमन नेम हमने बताया था आपको। जैसे सपोज यहां पर आपके पास है COOH एंड OH, तो इसका कॉमन नेम हमने लिया था सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, तो यहाँ COH की जगह एल्डिहाइड ग्रुप है तो इक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दो, क्या बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। और अगर IUPAC दें तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, या इसको नाम दे देंगे, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये भी मिल सकता है आपको इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये भी मिल सकता है। कार्बन को काउंट नहीं करे दूसरा ये भी ले सकते हैं, तो ये इसका IUPAC आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ये लिख के चल रहे हैं CHO प्लस CS3, ये यहाँ CS3, इसका अगर नाम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 4 मिथाइल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या 4 मिथाइल बेंज एल्डिहाइड, ये आ जाएगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं पैरा टोल्यू एल्डिहाइड, पैरा पैरा पे लगा हुआ है ना, टोल्यू एल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है बेंजीन पे CH3 तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। यहाँ COH होता है तो पैरा टोल्यूइक एसिड बोलते हैं, टोल्यूइक एसिड, तो एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दो। ये जो कंपाउंड होता है फोर मिथाइल बेंजोइक एसिड या 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कहते हैं IUPAC में, इसको बोलते हैं टोल्यूइक एसिड, टोल्यूइक एसिड। पैरा पे है तो यहाँ पैरा, तो अब इक एसिड हटा के यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दो क्योंकि COH की जगह CHO आ गया, तो ये नाम इसको दे देंगे। तो ये इसके कॉमन और IUPAC नेम हो जाएंगे। अब जहाँ तक कीटोन का सवाल है तो कीटोन के केस में देखिए, अच्छा कई बार क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ध्यान रहता है बेंजेल्डिहाइड ये दे देते हैं और कहते हैं कि इसका IUPAC नेम बताओ, और ऑप्शन दे दे 4 बेंजेल्डिहाइड होगा, बच्चे गलती से टिक कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसका ये आ जाएगा। जो बेंजेल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं, बेंजेल्डिहाइड वर्ड कॉमन और IUPAC दोनों ने अडॉप्ट किया हुआ है, दोनों में देके चलते हैं इसका ये वाला नाम, तो दोनों में आ जाएगा ये। तो इसमें ये नहीं है कि हम केवल इसके लिए यूज करें। अब अगर ये आ जाए तो इसमें एक चीज और भी बताई थी आपको, इनकी नेमिंग के अंदर जो मेन पर्टिकुलर ध्यान देना है, सपोज ये आ जाए आपके पास
CH2 CHCHO CH2CHO, इसका IUPAC नेम आ जाए। तो आपको बताया था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और दो से ज्यादा और मेन चेन के साथ अटैच हो। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, दो से ज्यादा हो, मेन चेन के साथ अटैच हो। तो ये देखिए CHO 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 दो से ज्यादा है, मेन चेन के साथ अटैच है, तो उनके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चेन इतने की बनेगी, नंबरिंग अकॉर्डिंगली तो कहीं से भी दे दो वही आएगी 1 2 3। काम करेंगे ये सेकेंडरी स्पिक्स का ही लगेंगे पीछे, लेकिन नाम अब क्या हो जाएगा इनका, कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या देंगे हम, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आ गया यहाँ पर, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और ये 1 2 and 3 कार्बेल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा इसका, ये वाला नाम देके चलेंगे। दूसरा ये भी बताया था आपको, सपोज नेमिंग इस टाइप से हो, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना IUPAC नेम के अंदर, इसकी नेमिंग करनी हो। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, मेन चेन में आ रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट का काम करता हो, तो उसके कार्बन को काउंट मत करो। अब यहां नंबरिंग देंगे तो ये लेंगे 1 2 3, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 3 पे। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम लेंगे, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और 1 ओइक एसिड, 1 लिखो या नहीं, ये नाम हो जाएगा। इसमें एक चीज और भी बताई थी हमने, CHO को अगर काउंट कर लेते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको काउंट कर लेते हैं चेन में तो इसको ऑक्सो बोल देंगे, तो यह नाम भी हो जाएगा इसका 4 ऑक्सो। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन एंड 1 ओइक एसिड। ये भी ध्यान रखना इनकी नेमिंग के लिए। अब जैसे ये कह दें CHO CH2 CH2 CHO CH2 CHO, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 3, 2 से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रहे मेन चेन के साथ 2 ही अटैच है, मेन चेन के साथ अटैच नहीं है, बीच में कार्बन आ गया। तो अब की बार चेन लॉन्गेस्ट हम बना लेंगे। कौन सी चेन बन गई इसमें लॉन्गेस्ट, कोई भी बना लो किसी भी तरफ से, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, और ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से एक ही बात है, 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे क्या लग गया, देखिए अगर CHO नहीं होता तो यहाँ पे CH3 होना था, मिथाइल, मिथाइल का एक H रिप्लेस कर दिया CHO से, और CHO है फॉर्माइल, तो 3 पे क्या आ गया, 3, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। कि मिथाइल का एक H रिप्लेस कर दिया CHO, दैट इज फॉर्माइल से, तो फॉर्माइल मिथाइल। और अब ये 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंट सिंगल बॉन्ड एन और 1 5 हाइफन डाइअल, ये नाम हो जाएगा। 3 पे फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल ये आ गया, 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन और 1 5 डाइअल,
ये नाम आ जाएगा इसका, तो ये पर्टिकुलर इनका ध्यान रखना। कीटोन्स का कॉमन नेम मैं बता चुका हूँ। कीटोन के एक बस कॉमन नेम में ये ध्यान रखना कि आपके पास जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, एरोमेटिक कीटोन जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो, एरोमेटिक कीटोन्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, उनको हम बोल देते हैं फिनोन्स। ये ध्यान रखना, उनको हम फिनोन्स कह देते हैं, फिनोन्स। किनको? वो कीटोन जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो, जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड ओ CH3, CO ग्रुप देखिए डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, तो यहाँ पे दो कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा एसिटोफिनोन। और इनके कॉमन नेम से ही देते हैं, ध्यान रखना, कॉमन नेम से ही देंगे, कन्वर्जन दे या डिस्टिंग्विश दे, एसिटोफिनोन, तो इसको एसिटोफिनोन बोल देंगे। ये आ गया सपोज COC6H5, यानी एक और रिंग आ गया। तो ये जो है ये देखिए क्या है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो बेंजो ना, बेंजोइक एसिड टाइप आई है इसमें, बेंजो, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनोन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। इनके कॉमन नेम ध्यान रखना, इनको देते हैं इससे हैं जनरली, तो दिस इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। इसी तरह अगर ये आ जाए C डबल बॉन्ड O C2H5, 3 कार्बन आ गए, 3 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रोपियो, तो इसको बोल देंगे प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन ये आ जाएंगे। और वैसे कॉमन कहें तो अल्फाबेट में दोनों ग्रुप के नाम बोल दो, ये फिनाइल है ये मिथाइल है, अल्फाबेट में बोल दो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये फिनाइल है ये भी फिनाइल है तो डाई फिनाइल कीटोन, ये इथाइल है ये फिनाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हम कह सकते हैं, ये इसके नाम दे सकते हैं हम। तो IUPAC में जो है इनको जनरली हम एल्केनोन बोलते हैं। अब इसका IUPAC देना तो और क्या दे सकते हैं, 1 फिनाइल इथेनॉन कह सकते हैं इसको, 1 फिनाइल इथेनॉन, इसको क्या कह सकते हैं, 1 डाईफिनाइल मिथेनॉन, इसको क्या कह सकते हैं, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, यह इसको नेमिंग हम दे सकते हैं IUPAC के अंदर, तो IUPAC में नेमिंग आ जाएगी इसकी। अब इसी तरह कॉमन में कुछ और ग्रुप यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे आपको बोल दिया बाई एसिटाइल। अब एसिटाइल ग्रुप क्या होता है ये आपको पता है, दिस इज असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप होता है, एसिटाइलेशन में बताया था असाइलेशन में कि अगर R यहाँ पे CH3 हो गया तो इस ग्रुप को क्या बोल देंगे हम, इसको कह देंगे एसिटाइल, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। और अगर बाई एसिटाइल लिखना है तो क्या आ जाएगा, दिस इज बाई एसिटाइल, ये आ जाएगा, तो दिस इज बाई एसिटाइल, 2 एसिटाइल ग्रुप। बाई एसिटाइल, एसिटाइल एसीटोन लिखना हो सपोज, ये आपके पास क्या है CH3COCH3, दिस इज एसीटोन, सबसे कम कार्बन वाली कीटोन, एसीटोन, ये आ जाए सबसे कम कार्बन वाली कीटोन का IUPAC नेम बताओ, तो प्रोपेन 2 ऑन, दैट इज एसीटोन कॉमन नेम है। अब अगर आपको लिखना है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, तो इसका एक H ये या ये रिप्लेस कर दो एसिटाइल ग्रुप से, तो एसिटाइल एसीटोन क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये रिप्लेस कर दो एसिटाइल ग्रुप से COCH3, तो दिस इज
एसिटाइल एसीटोन, ये आ जाएगा, इसको हम एसिटाइल एसीटोन कह सकते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कह दें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बताइए क्या होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास एसीटोन होगा। एसीटोन जो है उसके H जो है उनको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दें? H को रिप्लेस कर दो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, क्योंकि ये है डाईहाइड्रोक्सी। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या आ जाएगा कि एसीटोन के जो H हैं उनको रिप्लेस कर दो, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाएगा। जैसे ये एसीटोन लिया है, एक H ये रिप्लेस कर दो OH से, एक ये कर दो, तो क्या आ गया OH CH2 CO CH2OH, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल देंगे, ये आ जाएगा। तो एक कॉमन नेम का भी इसमें पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है इनके लिए कि कॉमन नेम इनके क्या होंगे। अब जैसे और ले इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें तो ये आपने लिखा OCS3 C डबल बॉन्ड O CS3। तो देखिए इसके अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो ये वाला ग्रुप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये वाला ग्रुप इस पे प्रेजेंट ना हो तो इसको क्या नाम देंगे आप? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन होगा तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4। 4 पे क्या लग गया? मिथॉक्सी, तो 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन भी कह सकते हैं, पर ऑर्थो मेटा पैरा जहां भी लगेंगे वो कॉमन नेम हो जाएंगे। तो 4 मिथॉक्सी फर्स्ट कैपिटल 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन और क्या कह सकते हैं? ध्यान रखना एक कंपाउंड के आईयूपीएसी एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर सेम आईयूपीएसी के दो कंपाउंड नहीं हो सकते। अगर इसको 1 ले इसको 2 ले, ये 1 ये 2, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसकी नेमिंग हम क्या कर सकते हैं। ये जो है 1 2, ये 1 फिनाइल और ये इथेनॉन। 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन भी कह सकते हो, 1 फिनाइल इथेनॉन। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ले 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 और 1 लिख के ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? 4 मिथॉक्सीफिनाइल। 4 मिथॉक्सीफिनाइल, 4 मिथॉक्सीफिनाइल और फिर 1 2 के लिए इथेनॉन, ये नाम भी हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए क्या किया हमने? 1 2 3 4, और ये मेन चेन आपकी 1 और 2 की, तो 1 और फिर ब्रैकेट में इसके लिए 4 मिथॉक्सी फिनाइल और इसके लिए 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑन, तो 1 और ब्रैकेट में 4 मिथॉक्सी फिनाइल इथेनॉन, ये भी कह सकते हैं इसको। यह नेमिंग भी हो जाएगी अगर इस टाइप से आ जाए। CS3 C डबल बॉन्ड O और यह आ गया, इसकी नेमिंग करनी हो। अब देखो इनको नंबरिंग अगर हम करते हैं तो यहां से अगर इसको नंबरिंग दें तो ये नंबरिंग आपके पास आ जाएगी 1 2 3। तो ये नंबरिंग करेंगे तो इस नंबरिंग के लिए आप 1 2 3 की बजाय क्या करेंगे? इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश और इसको 4 डैश बोल देंगे। अब ये तो आपको पता था ये ग्रुप और ये ग्रुप नहीं है, तो ये क्या था? बेंजोफिनोन। अब ये ग्रुप आ गए तो क्या हो गया? यहाँ पर एक मिथाइल आ गया और एक आ गया नाइट्रो। अल्फाबेट में पहले आएगा मिथाइल, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 डैश, डैश पे है ये 4 डैश मिथाइल, ये लगाएंगे 4 डैश।
4 डैश मिथाइल, और इसके बाद 3 पे है ये 4 डैश लिया था, डैश इसलिए लगा दिया ताकि इनमें डिस्टिंग्विश हो जाए। 3 पे आ गया नाइट्रो, 4 डैश मिथाइल 3 नाइट्रो, आगे एज इट इज बेंजोफिनोन। इसको हम कह देंगे बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये कह देंगे, या इसको हमने कहा था डाइफिनाइल मिथेनोन कहा था, तो उस बेस पे अगर कहें तो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर क्या आ गया इसके लिए, अगर ये लेके चलें तो ये आ गया आपके पास 4 डैश मिथाइल, और ये आ गया आपके पास 3 नाइट्रो। तो यहाँ पे हम 1 पे ले तो पहले लेंगे हम 4 मिथाइल फिनाइल, फिर लेंगे हम 3 नाइट्रो फिनाइल, और फिर मिथेनोन, ये भी कह सकते हैं। जैसे ये हम लें, इसके लिए नेमिंग क्या लेंगे हम, ये लिया आपने 4 मिथाइल फिनाइल, और ये क्या हो गया 3 नाइट्रो फिनाइल, और इसके लिए एक कार्बन के लिए मिथेनोन, ये भी दे सकते हैं आपको। अदरवाइज आईयूपीएसी इसका ये लिख देंगे तो ये भी ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं नेचर ऑफ कार्बोनाइल, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का नेचर लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप का नेचर, अच्छा जो हमने एसिड डेरिवेटिव्स आपको बताए थे यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना कि ये कहते हैं इनको एसिड डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं। अगर इन एसिड डेरिवेटिव्स की हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो वापस एसिड दे देते हैं हमें, तो इसलिए इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का अगर नेचर हम इसमें देखते हैं तो ये है आपके पास कार्बन जो है यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगी, sp2। अब इसके sp2 के 3 बनेंगे, 1 2 3, और इसका एक पी ऑक्सीजन के पी के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें एक ये कौन सा बॉन्ड आ गया यहाँ पर, एक ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड आ गया, एक पाई आ गया। अब देखिए एक इसका sp2 यहाँ ऑक्सीजन के पी के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसका पी इसके पी के साथ ओवरलैप करके पाई बना रहा है। अगर ये वाली कंडीशन हम लें, सिग्मा बन गया तो पाई कैसे बनेगा, ये सिग्मा कैसे बना है, इसका sp2 और इसका p, और फिर इसका एक p जो होगा वो, और जो ऑक्सीजन का p होगा वो साइडवेज ओवरलैपिंग से यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, यही होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे इसका sp2 किसके साथ ओवरलैप करेगा ये देखते हैं, इसका जो sp2 आएगा, अब इसके जो sp2 है, इसका एक sp2 यहाँ ओवरलैप कर गया ऑक्सीजन के p के साथ। अब ये sp2 और ये sp2 किसके साथ ओवरलैप करेंगे वो डिपेंड करता है, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, या यहाँ पर AR है। अगर यहाँ पे R ग्रुप होगा तो इसके R के sp3 के साथ कर जाएगा, ये होगा तो इसके कर जाएगा फर्स्ट S के साथ, और अगर ये होगा तो इसके sp2 के साथ कर जाएगा। डिपेंड करता है ना यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, और आपके पास ये अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर R होगा तो क्या होगा उसका sp3, H होगा तो उसका फर्स्ट S, और AR होगा तो उसका sp2। और कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ये आ गया, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन गया, और जो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, पाई बॉन्ड ये आ गया, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये आ गया। अब पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर क्या होगा, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कहें तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, ये तो सिग्मा बॉन्ड आ गया इसमें, और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का अगर मैं जिक्र करूं तो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे चली जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा, अगर इसमें हम देखें तो ये देखिए ज्यादा कंसंट्रेट ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी। ये रेड से जो मैंने दिखाया पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई है, तो ज्यादा कंसंट्रेट ये ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड पोलर हो जाएगा
ऑक्सीजन पे तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि कार्बन जो होगी वो एक्ट करेगी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, और ऑक्सीजन जो होगी ये एक्ट करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, और इसको मैं लुईस एसिड भी कह सकता हूं, लुईस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है, तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और मैं ये कहूंगा ये लुईस बेस है, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसा है नेचर में, कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर आएगा नेचर में। और यही रीजन है कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट होता है, उनका लार्ज डाइपोल मूवमेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का उनका लार्ज डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। और इनकी जो हाई पोलैरिटी है वो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग टू स्ट्रक्चर। ये अगर हम दिखाएं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर गए तो क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ध्यान रखना ये चीज दिमाग में फीड कर लेना। ये ग्रुप आपको जहां भी दिखाई दे एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बन पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और एक चीज मैं बता चुका हूं कि जनरली एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाते हैं, एसिड और उसके डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया है ये भी इसके डाइपोलर नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए सी डबल बॉन्ड जो आप पढ़ते हैं वो इसमें भी आता है एल्कीन के अंदर, और कार्बोनाइल में भी आता है। अब दोनों में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है, अगर दोनों में मैं जिक्र करता हूं डिसिमिलरिटीज का कि दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है, तो पहली तो ये है कि यहाँ पे जो सी सी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड है, इनमें डिफर क्या करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये पोलर है, जबकि यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये पोलर नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है नेचर में, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे नॉन पोलर है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूं तो ऑक्सीजन का साइज कार्बन से स्मॉल होता है, तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ है, ये स्मॉल होगी सी सी डबल बॉन्ड से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इसकी वजह से ये भी एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ये भी एडिशन दिखाएगा, तो सिमिलरिटीज में कह सकते हैं। अब यहां पर जो है अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जबकि यहां पे जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जबकि इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकिन ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ये नॉन पोलर है। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो यहाँ बन रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ छोटी है डबल बॉन्ड वाली, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है। अब सिमिलरिटीज का इनमें जिक्र करें, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, इसके अंदर भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बात वही आ गई यहां पर। अब यहां भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ये भी एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ये भी प्लेनर है, एक ही प्लेन में होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो, और ये भी प्लेनर है, तो ये इनमें आ जाएंगी सिमिलरिटीज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेकर के चलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।